जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का बेटा विपिन अंकल आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। आज का ये सत्संग शायद आपके दिल के उस हिस्से तक पहुंचे जहां आप खुद भी कभी कभी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आज जो कहा जाएगा वो सिर्फ शब्द नहीं है, एक एहसास है, एक बुलावा है। गुरु जी कह रहे हैं, बेटा तू मुझसे दूर क्यों जा रही है? मैं तेरे मन की हर बात जानता हूं, तेरी हर खामोशी को समझता हूं। तू बोलती नहीं लेकिन मैं सुन लेता हूं। तू दिखाती नहीं लेकिन मैं तेरे अंदर का दर्द देख लेता हूं। संगत जी, कई बार हम बाहर से ठीक दिखते हैं पर अंदर से बिल्कुल टूटे होते हैं, और उस समय हमें कोई चाहिए होता है जो बिना कहे हमें समझ ले। गुरुजी वही सहारा है। गुरुजी फिर कहते हैं, बेटा बस 10 मिनट निकाल, मेरे पास बैठ, सत्संग सुन, तेरी रूह मेरी ब्लेसिंग से जुड़ जाएगी। संगत जी, ये 10 मिनट सिर्फ समय नहीं होते, ये वो पल होते हैं जहां इंसान खुद से मिलता है, जहां मन शांत होता है, जहां अंदर की उलझन धीरे धीरे खुलती है। गुरुजी कहते हैं, मैं तो बस इतना चाहता हूं तेरी जिंदगी में खुशियां बरसती रहें, तू हंसती रहे, तू मुस्कुराती रहे, तेरे घर में सुकून बना रहे। संगत जी, कभी सोचा है हम दिन भर सबके लिए समय निकाल लेते हैं, पर खुद के लिए और अपने अंदर की शांति के लिए हमारे पास समय ही नहीं होता, और फिर हम कहते हैं कि मन भारी है। गुरुजी आज हमें यही सिखा रहे हैं, खुद को समय दो, मन को शांत होने दो, विश्वास को मजबूत होने दो। गुरुजी आगे कहते हैं, बेटा अपने पापा की बात भी सुन लिया कर, जो तुझसे प्यार करते हैं उनकी बात में तेरा भला ही होता है। संगत जी, कई बार हम अपने सबसे करीब लोगों को ही इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि हमें सब पता है, लेकिन सच ये है कि अनुभव हमसे पहले चल चुका होता है, और जो हमें समझाते हैं वो हमें रोक नहीं रहे, हमें संभाल रहे होते हैं। गुरुजी कहते हैं, बेटा घर का माहौल भी ठीक हो जाएगा, बस तू अपने मन को ठीक कर। जहां मन शांत होता है वहां घर अपने आप शांत हो जाता है। जहां सोच साफ होती है वहां बरकत अपने आप आती है। संगत जी, ये बहुत गहरी बात है, अब बहुत ध्यान से सुनिए। हम बाहर सब ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। अगर मन में शांति है, अगर सोच में पॉजिटिविटी है, अगर विश्वास बना हुआ है, तो घर का माहौल भी बदलने लगता है, और यही असली ब्लेसिंग है। गुरुजी फिर कहते हैं, बेटा मैं तेरे साथ हूं, तू अकेली नहीं है, बस मुझसे जुड़ी रह, बाकी मैं संभाल लूंगा। संगत जी, कभी कभी हमें सल्यूशन नहीं चाहिए होता, बस ये एहसास चाहिए होता है कि कोई है जो हमारे साथ है, और जब ये एहसास आ जाता है तो आधी परेशानी वहीं खत्म हो जाती है। आज का ये सत्संग हमें क्या सिखाता है? खुद को समय देना जरूरी है, परिवार की बात सुनना जरूरी है, मन को शांत रखना सबसे जरूरी है, और सबसे बड़ा, विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए। अगर आप अभी कुछ महसूस कर रहे हैं, अगर आपको अंदर थोड़ा हल्कापन लग रहा है, तो समझ लीजिए ये सत्संग आपके लिए ही था। कमेंट में एक बार जय गुरुजी जरूर लिखें, ताकि ये सकारात्मक ऊर्जा औरों तक भी पहुंचे। लाइक करें, गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें। गुरुजी की कृपा आप पर बनी रहे, आपके घर में शांति बनी रहे, आपके जीवन में खुशियां बरसती रहें। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, लव यू गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन अंकल। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी आवाज में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। फिर से एक नई सुबह दिखलाने का शुक्राना, फिर से एक नई सांसें भरने का शुक्राना, और उस दलदल से निकालने का शुक्राना जहाँ पे फिर से मुझे डाला जा रहा था। बड़ी हिम्मत लगी, लेकिन आपने अपने बच्चे को निकाल लिया बाबा। थैंक यू मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। संगत जी, कल गुरुजी ने जो मेरे साथ किया वो बिल्कुल सोच से परे की एक दुनिया है। सबसे पहले तो गुरुजी हमें बहुत गाइड करते हैं,
हमारा हाथ पकड़ के वो चलते हैं, आगे पीछे प्रोटेक्शन शील्ड बन के रहते हैं, हमें इतना सा भी कहीं पे भी खरोंच नहीं आने देते हैं। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज 3 मई है, सुबह का मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और ये सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी, नन्हे मुन्ने बच्चों को जय गुरु जी, सबको राम राम। विपिन भैया राम राम, साथ संगत जी राम राम, नन्हे मुन्ने बच्चे राम राम, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, मेरी माँ के आंचल को राम राम। संगत जी, पहले तो मैं गुरु जी के चरणों में प्रार्थना रखती हूँ कि जो गुरुजी ने मुझे सुबह से उठाया, तो सुबह आज मुझे 5 बजे, लेकिन मुझे लेटे ही रखा क्योंकि मेरे बड़ी वीकनेस आ रही है संगत जी, बहुत ज़्यादा। कल गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि ये जो तेरे लोअर स्टमक में पेन रहता है, वो तुझे तेरे शरीर के तकलीफ के तरह नहीं है, तो बिल्कुल ठीक थी। ये तुझे दिया गया है, नज़र है, लेकिन इसको मैं काट रहा हूँ। इसको काटने के लिए तुझे थोड़ी मेहनत लगेगी। मैंने कहा गुरुजी, मेहनत मुझे क्या, मेहनत तो आपको लगती है। कितनों के लेख बदलने पड़ते हैं, क्या क्या ठीक करना पड़ता है। फिर गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया था संगत जी, ये मैसेज गुरुजी ने मुझे कल शाम को दिया था 4 बजे, कि तेरा कष्ट एक बेजुबान काट रहा है, तो उसके लिए दुआ कर। और बेजुबान काट रहा है मतलब ये नहीं था कि बेजुबान ने मेरा कष्ट ले लिया, वो मेरे कष्ट को काट रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं मेरा उनके साथ कोई कनेक्शन है। अब संगत जी देखिए गुरुजी की लीला और उनकी कृपा और उनका संकेत कैसा होता है। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और उस चराचर के लिए, मेरे हिसाब से वो शायद कोई कीड़े मकोड़े होंगे या फिर कोई ऐसे जिनको कि मेरे मन में वही आया था, जैसे कि मेरे एक्वेरियम की मछलियाँ। लेकिन गुरुजी तो गुरुजी हैं, वो तो हमें इतना समझाते हैं, फिर भी हम समझते नहीं रहते हैं संगत जी। उसके बाद मुझे गुरुजी ने भेजा, मेरा गला बहुत फंस रहा है आजकल, थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब मैं कुछ गा ही नहीं पाती हूँ, मेरी आवाज़ अब बिल्कुल देख रहे हैं, बीच में खांसी भी कई बार आती है। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये इतना अब ये ठीक नहीं है, मैं ना ज़रा सा दिखा लेती हूँ। और संगत जी, मैं गई हूँ अपने बीएमओ सर के पास और वहाँ पे मैंने उनसे पूछा है, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि नहीं, आपका कोई ऐसा सीवियर तो नहीं लग रहा है, लेकिन आपका ये थ्रोट इन्फेक्शन है, आप ना दवाइयाँ ले लीजिए। और मुझे लग रहा है, डॉक्टर ने बोला, मुझे लग रहा है कि ये जो आपकी खांसी है ना, ये आपकी बॉडी एक में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो मैंने बोला कि सर मेरा ना स्टिचेस सर वाले बहुत दुखते हैं, जैसे मुझे खांसी होती है और मेरे लोअर बैक पे बहुत पेन होता है। तो वो बोलते हैं कि ओके, आप ना 5 दिन के लिए एक पेन किलर ले लो। संगत जी, उन्होंने मुझे पेन किलर और मुझे वो मॉन्टेयर वगैरह दे दिया और एक कफ सिरप दिया, जिसको लेके मैं घर आने लगी। घर आने लगी तो कल ना मेरे मन में बड़ा ख्याल था कि सारे काम अच्छे से हो गए। कल मेरा बड़ा मंदिर जाने का मन था, तो गुरुजी ने ऐसी कृपा करी है कि अगर बड़ा मंदिर नहीं जा पाती हूँ तो मेरे गुरुद्वारे साहिब को वो छोटा मंदिर बना देते हैं और मैं जस्ट लाइक कंपेयर स्टेट वहाँ पहुँच जाती हूँ। तो संगत जी, मैंने सोचा, जबकि रात बहुत हो गई थी, 8:30 और 9 के बीच का समय था, तो मैं दवाइयों को अपनी कार पे रख के, जो नीचे में हमारी गाड़ी है, और मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं हो आती हूँ, मुझे मत्था टेकना है। मेरी बड़ी ना वो हो रही थी, और जबकि वो मेरी क्या होगी, इतने माड़े कर्म होंगे कि दरबार में मत्था टेकना मेरा ज़रूरी रहा होगा, कुछ तो ऐसा कष्ट रहा होगा, क्योंकि संकेत गुरुजी के बार-बार आ रहे थे कि बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, बाबा नीम करोली जी के भी। और इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जैसे मैं दवाइयाँ लेके आ रही थी, तो रास्ते में ना
एक जो मेरी वो व्हाइट कलर वाली पंछी है, वो मैंने 5 बैठे देखे और एक बिल्कुल सुंदर सी पंछी मैंने देखी, जो कि मेरे बगल में आके उड़ने लगी रात में, मिडनाइट मतलब 9 बजे के लगभग में वो पंछी मेरे चारों तरफ उड़ रही है और उड़ के ना वो पेड़ पे टहनी पे जाके बैठ गई। मैंने देखा कि वो एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप की पंछी थी। वो पता नहीं क्या था, गुरुजी की कृपा थी, उनका आशीर्वाद था और शायद वो मेरी नज़र उतार रहे थे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, मैंने ना मोबाइल में शबद चला लिया और गुरबानी आरती लगा ली। गगन में थाल, रविचंद दीपक बने और आरती के साथ-साथ मैं निकलती हूँ अपने कैंपस से बाहर। बाहर निकलती हूँ तो थोड़ी देर तो मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने सोचा पैदल तो मैं इतनी रात में जाऊँगी नहीं, मुझे डर लगेगा। गुरुजी, मैंने कहा गुरुजी, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा आके मत्था टेके, फिर तो ऑटो दिलाओ, नहीं तो मैं वापस जा रही हूँ। संगत जी, 2 खाली ऑटो आया, लेकिन मैंने हाथ भी दिखाया लेकिन वो नहीं रुकता है। तीसरा ऑटो जिसपे ओम नमः शिवाय लिखा था, त्रिशूल लगा था, सीक्वेंस में आगे जाके फिर से बैक लेके पूछता है मुझसे। उस पे एक बहुत बुजुर्ग से ये थे, ड्राइवर थे। उससे पूछते हैं, कहाँ जाना है आपको? मैंने कहा मुझे गुरुद्वारा साहिब तक जाना है और फिर वापस भी आना है यहीं तक। तो वहाँ तो आपको टाइम लगेगा। मैंने कहा नहीं, उतना ही टाइम लगेगा जितना मत्था टेकने में लगता है। तो मुझे कहते हैं कि अरे नहीं, बहुत टाइम लग जाता है, लोग जाते तो हैं, उसके बाद बहुत देर लगाते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, रात बहुत हो गई है, मैं वैसे भी ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी। आपको चलना है तो चलिए। तो वो मेरे साथ संगत जी चले गए। अब मैं जैसे वहाँ पहुँचती हूँ, वहाँ से गुरुजी ने मेरे लिए क्या ब्लेसिंग रखा था, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक-एक बात बिल्कुल ऐसे सुनिए कि आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। आपको पता चलेगा कि गुरु की कृपा कैसे होती है और वो कैसे हमारे को किसी और सोल के ज़रिए ब्लेस करते हैं। संगत जी, जब मैं वहाँ जाती हूँ, मैं जोड़ा घर से निकलती हूँ। मैंने सूट पहना था, तो दुपट्टा मेरे साथ ही था। दुपट्टा मैंने होल अपने सर पे लिया है और मैं बाहर निकल के देखती हूँ, तो जोड़ा घर के आगे जो बेंच लगा है, वहाँ पे मैंने एक बहुत प्यारी लड़की और उसकी माँ को देखा और मेरे मन में एक ख्याल आ गया कि इससे मैं मिली हुई हूँ। संगत जी, 5-6 महीने पहले मैंने गुरुद्वारा में एक लड़की को देखा था जो बेजुबान थी और मैंने जब उसका नाम पूछा था तो उसकी माँ रोने लगी थी कि बोल ही तो नहीं सकती है ये। और मैंने कहा अरे, मैं तो आपसे मिली हुई हूँ। और तो वो ना मेरे से थोड़ा झेप रही थी। फिर मैंने, उनकी मम्मी ने कहा कि आंटी नो सत श्री अकाल करो, तो फिर मुझे सत श्री अकाल करती है और संगत जी, वो क्या करती है ना कि फिर वो मुझे ना बहुत प्यार करने लगती है। मेरा हाथ पकड़ती है, मेरे से शेक हैंड करती है, मुझे नमस्ते करती है। और इस बार क्या हुआ था ना, पिछली बार वो कुछ नहीं बोली थी, इस बार वो आ, आ, इस टाइप का कुछ वो निकाल रही थी स्वर अपने मुंह से। और फिर मैंने कहा कि बेटा, अब तो आप बहुत ये हुए हो, देखना ना गुरुजी की कृपा से आप बहुत जल्दी बातें भी करोगे। हम लोग 2 बार मिले हैं ना, जब हम लोग तीसरी बार मिलेंगे तो हम लोग बातें भी करेंगे। तो वो बहुत खुश हो गई संगत जी, जैसे मैंने ऐसे बोला वो बहुत खुश हो गई। उसके बाद उसने क्या किया, मेरा हाथ उसने फिर से पकड़ लिया, शेक हैंड किया और मेरे पैर में उस वक़्त चप्पल नहीं थे। मैंने जोड़ाघर में जूते उतार के आई थी। तो देखिए, भगवान को छू रही थी मैं, भगवान मेरे समक्ष थे, क्योंकि अगला जो हिस्सा है वो बहुत डिवाइन है। फिर वो बच्ची जाने लगती है ना, तो वो क्या करती है, अपनी मम्मा को कहती है सर में सर टकराने को, मतलब मस्तक में मस्तक लगाने को। वो लोग शायद ऐसे खेलते होंगे घर में। तो उसकी मम्मी कहती है, हमेशा तुझे यही रहता है, हमेशा तू खेलती रहती है और ठीक है, आजा, आजा कर ले। और उसने अपनी मम्मा के साथ सर में सर टकराया और वो बहुत खुश हो गई। अब वो क्या ज़िद करने लगी कि मेरे माथे से वो अपना सर टकराएगी और उसके लिए वो रोने लगी। वो लड़की शायद संगत जी
12-13 साल की रही होगी। संगत जी, मैंने कहा, उसकी माँ मेरी ओर ऐसे देखने लगी कि मैं तो शायद अलाउ नहीं करूँगी, लेकिन मैं तो समझ रही थी कि ये मेरे गुरु महाराज की लीला है। वो या तो उस बच्ची का कल्याण कराना चाहते हैं हमारे ज़रिए, क्योंकि हमारे अंदर हमारे गुरु की रूह है, और या तो उस बच्ची के ज़रिए, क्योंकि किसी न किसी जन्म में हो सकता है मेरा उसके साथ कोई बॉन्डिंग रहा हो। समझ तो नहीं पाते हम लोग गुरुजी के कल्याण करने के तरीके, लेकिन वो बस मुझे यही कहते हैं कि जो राह तुझे दिया हूँ उस पे तू चली चल। तो संगत जी, मैंने बोला कि अरे कोई बात नहीं, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। और संगत जी, उसने मेरे सर पे अपने सर को इतना जोर से पटका कि मेरा तो सारा सर झनझना उठा, लेकिन बहुत प्यार भरा स्पर्श था वो। और उसके बाद ना वो मेरा हाथ पकड़ लेती है और वो जाने लगती है। संगत जी, वो आगे बढ़ रही है, पीछे नहीं घूम रही है, और मेरा हाथ उसके साथ साथ जा रहा है। थोड़ी दूर तो गई, मैंने कहा बेटा मेरा तो हाथ छोड़ दो, आपने तो मत्था टेक लिया, अब मुझे भी मत्था टेकना है। और वो ना मेरा हाथ छोड़ के रोने लगी, उसको नहीं छोड़ना था मेरा हाथ। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने कल मुझे उस बेजुबान से मिलवा भी दिया, जिसके लिए वो मुझे कह रहे थे कि तेरे किसी बेजुबान ने तेरा कष्ट काटा है, और जो उन्होंने मेरा कष्ट काटा वो पहले बता दिया था, और फिर उन्होंने मेरे मस्तक पे उसके फोरहेड से ब्लेस करवाया। तो ऐसी ऐसी जो बख्शीशें होती है मालिक की, इसको कोई कैसे भूल सकता है। और ये ऐसी चीज़ें तो कभी हमारे लाइफ में होती ही नहीं थी। इसके साथ ही क्या होता है ना कि एक लड़का और लड़की दोनों साथ में, मतलब जोड़ा में, जोड़े घर के आगे जोड़ा में एक बच्चा, एक नया कपल, शादी हुई थी या नहीं नहीं पता, लेकिन जस्ट लाइक कपल वो आए और दोनों एक दूसरे का हाथ होल्ड करके मेरे पीछे पीछे आते हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ और वो पीछे पीछे आते हैं। संगत जी, दरबार हॉल जाती हूँ, और कल मुझसे एक गलती हुई, मैंने ध्वजा को प्रणाम नहीं किया वहाँ पे। मैंने ना उनकी आशीर्वाद नहीं ली, और ये मुझसे पता नहीं क्यों इतनी बड़ी गलती हो गई। पहली बार गुरुद्वारा साहिब में मैं ध्वजा साहब के पास नहीं गई, और मैं इसके लिए कान पकड़ के माफ़ी माँगती हूँ बाबा आपसे। संगत जी, जब भी मैं जाती हूँ ना, तो वहाँ पे मेरे मोबाइल में जो शब्द बज रहा था वो था, नानक चिंता मत करो, चिंता जिसकी है, जो वाला शब्द है। तो वो बजता जा रहा था, और मैं गई हूँ, सॉरी कहा है, मत्था टेका है दरबार हॉल में, और गद्दे पे प्रणाम किया है, उसका ये जो कहते हैं फेरा लगाया है, और फिर से प्रणाम करके जो वहाँ पे वीर जी से उनको प्रणाम करके मैं निकलने लगती हूँ। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि कल मुझे विपिन भैया का एक सत्संग मिला था कि आज तुझे खुशबू मिलेगी। जब मैं वहाँ पे प्रणाम करती हूँ गुरुद्वारा साहिब में, तो मुझे ना इतनी डिवाइन रजनीगंधा की खुशबू लगी, इतनी खुशबू लगी, तो मैं समझ गई कि मुझे इस खुशबू से ब्लेस करने के लिए ही महाराज यहाँ लाए हैं। सो शुक्राना गुरुजी, क्योंकि दरबार पूरा रजनीगंधा से सजा हुआ था। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी, जब वहाँ से निकलती हूँ, नीचे आती हूँ, तो मुझे ना वहाँ पे जोड़ा लेके मैं निकलने लगती हूँ, तो वीर जी गेट के पास थे। और मेरे मन में आया कि आज तो ऊपर में उन्होंने मुझे प्रसाद नहीं दिया, तो आज क्या मैं बिना प्रसाद के जाऊंगी। और गुरुजी मुझे कड़ा प्रसाद के लिए बार बार बोल रहे थे। संगत जी, जो गेट पे बैठे थे वीर जी, वो मुझे कहते हैं, दीदी प्रसादा ले लो। और उनके पास दोने खत्म थे, तो शायद गुरुजी को हाथ में ही दिलवाना था। हाथ में दिलवाया गुरुजी ने, मैंने थोड़ा सा खा लिया और मैंने बाकी दुपट्टे में बांध लिया। अब संगत जी, जब वहां से निकलती हूँ, तो मैंने कहा गुरुजी, आज तो आपने मुझे अपनी गाड़ी भी नहीं दिखाई, ब्लेसिंग्स ऑलवेज भी नहीं दिखाया, आप मुझ पे नाराज हो क्या? तो मैं ये पूछते पूछते जा रही थी संगत जी, तभी मैं क्या देखती हूँ कि हम अपने वही वाले ऑटो पे मैं बैठती हूँ, और मैं उसको कहती हूँ कि भैया एक से एक
आप हेल्प और कर दीजिए, थोड़ा सा आगे ना एक फल का ठेला है, आप ना वहाँ पे रोक देना। संगत जी जैसे जैसे गुरु जी का हुक्म हो रहा था वैसे वैसे करती गई। फल के ठेले पे आम मिला मुझे, मैंने आम लिया और बिल्कुल उसके सामने में 6 गौ माताएं बैठी थी। वो माता या नंदी जो भी थे, वो बैल वहाँ पे बैठे थे, वो लोग बिल्कुल चिपकू चिपकू होके, और सारे सभी मुख में जैसे होते हैं ना कि हर तरफ उनका मुंह था। सबके पीठ एक जगह थी और मुंह चारों साइड था। 6 थे या 7 थे नहीं ध्यान दिया, लेकिन बहुत सारे गाय इकट्ठे बैठे थे। संगत जी मन में यही संगत जी मन में यही आया कि पंचमुखी हनुमान अवतरित हो गए हैं और हमारे हम पे कृपा करने के लिए सभी देवी देवता वहाँ पे विराजमान हो गए। क्योंकि गुरु जी कहते हैं ना कि अगर तू एक गौ माता को भी अपने मन से कुछ श्रद्धा से कुछ खिलाती है तो वो जो होते हैं ना हमारे 33 कोटि देवी देवता उसके बराबर। तो संगत जी देखिए कल गुरु जी ने मुझे कितने देवी देवताओं से ब्लेस किया, कितना प्यार लुटाया अपनी इस बच्ची पे गुरु जी ने, कैसे कृपा करी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आम जो लिया था मैंने वो 2.5 किलो, और मैं जब जाती हूँ एक एक करके गौ माता खाते गए। कुछ गौ माताएं बिल्कुल ब्लैक थी और एक बिल्कुल सफ़ेद वाइट एकदम चमाचम करते हुए। और संगत जी उन्होंने दो आम लिए, बाकी मैं जैसे मैंने बांटती गई मुझे उतना याद नहीं, लेकिन मैंने ना किसी के सर पे हाथ नहीं फेरा, क्योंकि मुझे ना गुरुजी सींग मारने वाले सत्संग बहुत सुनाए थे और मैं बहुत डरती हूँ ऐसे छूने से। तो मैंने ना सॉरी कहा, मंत्र जाप करती रही और दूर से ही मैं देती रही और सबने बैठे बैठे ही खा लिया। और संगत जी गुरुजी तो कहते हैं कि जब भी आप गौ माता को कुछ खिलाओ तो उनके मस्तक पे हाथ ज़रूर फेरो, लेकिन ये मैं नहीं कर पाई संगत जी। इसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर वो लोग उठेंगे, बड़े बड़े सींग हैं और अब रात भी है, अगर कुछ हो गया, ये भी अभी नहीं है। तो उस घबराहट में मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी इन्हीं सेवा स्वीकार करो, मैं बाद में छू लूँगी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी जब वहाँ से निकलते हैं मैंने भैया से पूछा ऑटो वाले से, आप खाओगे आम, आपके लिए लूं? तो कहता है नहीं। संगत जी घर पहुंचते हैं हम लोग। घर पहुंचते पहुंचते से पहले मैंने कहा गुरुजी दिखोगे नहीं आप मुझे। अचानक से मेरे सामने में गुरुजी की गाड़ी दिखती है जिसपे गुरुजी लाल रंग से लिखा था और गुरुजी ने मुझे लाल ही से ब्लेस किया। उन्होंने कहा तेरे मन के डर को खत्म कर रहा हूँ गुड़िये, तुझे सिंदूरी लाल ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे हनुमान तेरी रक्षा कर रहे। तेरी माँ उनको हमेशा कहती रहती है कि मेरी बेटी आपकी जिम्मेदारी, हमारे बच्चे आपकी जिम्मेदारी। सो शुक्राना बाबा, शुक्राना गुरुजी। और तभी मुझे 47 की गाड़ी भी दिख गई और 0006 की भी, और मैं बहुत शुक्राना की कि गुरुजी एंजल नंबर में मेरे साथ हैं, अंग संग सहाय हैं। संग जी जब मैं आती हूँ तो गुरुजी हमें बता देते हैं कि देख तुझे मैं ले गया था, मैंने किया था, ऐसा मेरी प्लानिंग थी। कैसे पता चला? तो जब मैं आती हूँ तो मैं ऑटो वाले भैया से पूछती हूँ, भैया आपके कितने हो गए? वो कहते हैं आपको जो ठीक लगता है वो आप दे दो। संगत जी हमने अपने हिसाब से उनको दे दिया, तो वो मैं उतरने लगी तो मुझे क्या कहते हैं, ऐसा मालूम होता है मैडम कि आप ना बड़े धार्मिक हो, बड़े पंडित जी टाइप हो। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि अरे नहीं मैडम जी, रहता तो सबके पास है, लेकिन ऐसे कौन फल खरीद के गाय को खिलाता है, तो हमें लगता है। तो मैंने कहा कि अरे नहीं, गाय में तो सारे देवी देवता है ना। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो भी कुछ नया हो, नया फल आए, तो सबसे पहले आप गौ माता को देना चाहिए। और आज ऐसा हुआ कि वहाँ मुझे बैठी हुई गौ माताएं दिख गई थी और गुरुजी ने मेरे से ये करवा लिया। तो वो क्या कहते हैं कि मैडम जी अब हमारे पास तो कुछ है नहीं। देखिए कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने, हमारे पास तो कुछ ऐसा है नहीं, हम तो ठहरे गरीब आदमी, लेकिन जो भी कमाते हैं, अगर हम जाते रहते हैं ना मैडम जी, किसी बच्चा को देखते हैं ना तो एक प्लेट कुछ खरीद के उसको खिला देते हैं। मैंने कहा ये तो आप बहुत बड़ा काम करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे यही समझाया कि जब भी वो कहीं जाते हैं कहते हैं कि ज़्यादा तो कमाई नहीं होती है, लेकिन जो
1000-1500 होते हैं, उसमें से मैं 100 निकाल लेता हूँ या 50 निकाल लेता हूँ ज़रूरत के हिसाब से। और उससे ना मैं कभी देखता हूँ कि किसी को खाना नहीं है या फिर कोई मंदिर के बाहर में बैठा हुआ है, तो मैं ना उसके लिए कुछ खरीद के दे देता हूँ। तो मैंने कहा यही तो असली सेवा है। तो कहते हैं कि हाँ मैडम जी, अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं। मैंने कहा आप क्या कर सकते हैं? आपने कितना बड़ा काम किया है आपको पता है, हमारे लिए तो आप ही सारथी बने। तो ना उनकी आंखें भर आई। वो कहते हैं कि मैडम ऐसा तो किसी ने नहीं कहा था। मैंने कहा देखिए, जितना हम जब किसी गुरु के दरबार जाते हैं या मंदिर जाते हैं, शिवाला, चर्च, कहीं भी देव स्थान जाते हैं या फिर कहीं भी जगह जाते हैं, लेकिन अगर हम देव स्थान जाते हैं कहीं पे और हमें जो ले जाता है, तो आधा धर्म तो उसका होता है, क्योंकि अगर वो ना हो तो हम वहाँ पहुँच ना पाए। तो आप तो हमारे लिए भगवान जैसे हुए, आप तो बहुत बड़े हुए और इससे ज़्यादा आप क्या दान दोगे? आपने तो अपने समय का और अपने आप हमें सुरक्षित ले गए, सुरक्षित ले आए। तो वो मुझे क्या कहते हैं कि बेटा, अचानक वो बेटा पे आ गए। अभी मैम बोल रहे थे, कहते हैं कि बेटा, आपकी सोच बड़ी पावन है। बहुत अच्छा लगा बेटा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा मुझे भी बहुत अच्छा लगा बाबा, और आप ना तो मैंने कहा कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा बाबा, और आप ना बस जय गुरु जी करके हम जाते हैं, बहुत लेट हो गया है। तो वो ना मुझे 3 बार जय गुरु जी बोले। ठीक है बेटा, जय गुरु जी, जय गुरु जी बेटा, जय गुरु जी। और मैं समझ गई ये मेरे गुरु जी ही थे जो मुझे लेके गए रात में, क्योंकि कल मेरा मत्था टेकना बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। संगत जी, कल जब मैं आई हूँ और मैं रात में मुझे बहुत बेचैनी लगी। मैं सो तो गई मैं, लेकिन मेरे ना सोने के बाद मैंने गुरुजी ने मुझसे कुछ ऐसी चीज़ें करवाई हैं जिनका कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। मैंने देखा ना कि मैं बहुत कूड़ा करकट वाला ना जो ठेला होता है ना, ठेला गाड़ी, वो मैं खींच रही हूँ और खींचते-खींचते मेरे बैक में बहुत पेन होता है। बहुत सारे ठेले आज रात में मैंने ना खींचे हैं। वो जो हाथ से खींचने वाले ठेले होते हैं, जो आपके पीछे से आते हैं, आप झुके रहते हो, खींच-खींच के लाते हो। और संगत जी, जब से मैं उठी, तब से मेरे बैक में इतना पेन है, सीवियर इतना पेन है, लेकिन मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी, बहुत माड़े कर्म है आपके बच्चे के। अब धीरे-धीरे करके आप उसको सुधार रहे हो, लेकिन बाबा देखना आपको कोई तकलीफ ना हो। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, फिर जैसे सुबह उठी हूँ ना, तो रात में तो बहुत दिक्कत। रात में बेटा बोला था कि मुझे मालिश कर देना, लेकिन संगत जी पता नहीं क्या हो गया था, कल क्या दिक्कत हो गई थी मेरे साथ। मैं बेड पे आती हूँ, दवाइयाँ मिली थी मुझे, दवाइयाँ खा के मुझे तुरंत नींद आ गई और मैं बच्चे को मालिश भी नहीं लगा पाई। और संगत जी, सुबह में मैसेज आता है कि तीनों ऐसे ही मैसेज आए कि हाँ, पहले तो कि तेरे, नहीं नहीं ये नहीं था कोई, हाँ, तेरे मुंडे का बहुत इम्पोर्टेंट काम रुक रहा है, इस वजह से तुरंत शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अब आपके नाती की तरफ से शुक्राना। फिर था कि बहुत बड़ी बीमारी का संकेत दिख रहा है, इससे पहले हॉस्पिटल जाना पड़े, इससे पहले शुक्राना तो करना है। घर बैठे तुझे तो कंजूसी मत कर, शुक्राना कर दे, शुक्राना मेरे बाबा। फिर गुरुजी कहते हैं कि तेरे परिवार पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, जितना हो सके शुक्राना कर, शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, मैं गुरुजी से बस शुक्राना ही शुक्राना कर रही थी और मैं कह रही हूँ कि बाबा, अब मुझे डर लगता है बाबा, थोड़ा-थोड़ा डर लगने लगा है। आज अच्छे से पवन पुत्र अपने बेटे को फिर ले आना वापस, वो फ्लाइट में अच्छे से लाना। और मैंने यही प्रार्थना करके गुरुजी को कहा, और मैं उठती हूँ तो क्या देखती हूँ कि बेटी, तू सोचती है तू अपनी लड़ाई अकेली लड़ रही है, पर तू भूल गई कि मैं तेरे साए की तरह तेरे पीछे खड़ा हूँ। दुनिया तुझे गिराने की कोशिश करेगी, पर मेरा हाथ तेरे सिर पर है, तुम्हें कोई छू नहीं पाएगा। तू बस अपनी आस्था रख और मंत्र जाप कर।
और गुरुजी ने मुझे बस यही कहा है कि शुक्राना ते मंत्र जाप ही तेरी पूजा है, और अपने गुरु की कृपा का बखान करती रहे, और इससे जितना तो दूसरों के लिए प्रार्थना करेगी, जितना तो दूसरों की तकलीफों के लिए अरदास करेगी, उतने तेरे कार्य सफल होते जाएंगे। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। उस बच्ची को भी जुबान का दान देना बाबा, और पूरे संगत परिवार का बहुत 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया गुरुपा की बेटी, शाम के 7:08 पर 9 पर 99 की ब्लेसिंग है। श्री गुरुपा के पावन चरणों में अपना संध्या वेले का सत्संग अर्पित कर रही हूँ। गुरुपा के पावन चरणों में गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी को लख लख शुक्राना करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपके चरणों में हैं हम गुरु जी। आप ही हमारे पिता, परमात्मा, परमेश्वर, दीन दयालु बंधु हो, और सत्संग की आज्ञा देते हो, शुक्राना करने की आज्ञा देते हो, सत्संग करवाते हो, नई संध्या दिखाते हो। इसका लख लख शुक्राना गुरुपा। हर वेले का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर दात का शुक्राना गुरुपा। जो आप हमें सब्र सिखा रहे हो, शांति दे रहे हो, हमारे जीवन में उम्मीद जगा रहे हो, नई रोशनी दिखा रहे हो, उसका लख लख शुक्राना गुरुपा। मैं ये सत्संग सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर कर रही हूँ गुरुपा। सारी संगत जी को राम राम, जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय बजरंग बली, जय हनुमान। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। शनिदेव महाराज की कृपा सब पर बनी रहे, हमारे दयालु भगवान की कृपा सब पर बनी रहे, हमारे गुरु महाराज जी की कृपा हमेशा बरसती रहे, चारों तरफ बरसती रहे, सारी संगत पर बरसती रहे। जो संगत नहीं भी है, जो अभी संगत नहीं भी बने, उन पर भी बरसे गुरुपा, पूरे परिवार पर बरसे गुरुपा। आप कहते हैं ना कि घर का एक भी बंदा मेरे को मानना शुरू कर देता है तो मैं उसके पूरे परिवार का कल्याण कर देता हूँ गुरुपा। आप जरूर कल्याण करते हैं और करेंगे, मुझे आपकी ही आस है। आपका ही सहारा है और ये सच्चा सहारा है। ये दुनियावी कोई भी वचन नहीं है, ये मेरे गुरु जी का वचन है। गुरुपा जो बोलते हैं वो सच करते हैं और वो सच होता ही है गुरुपा। बहुत जिंदगी में धोखे खाए हैं, आप जानते ही हैं गुरु जी किस किस में धोखे दिए हैं। बाह पकड़ के आप अब हमें उनसे छुड़ा रहे हो, उनको उनके कर्मों की सजा खुद दोगे गुरु जी। मुझे तो आपने कहा है माफ कर दो, जो भी गलतियां कोई करता है कर्म अपने भुगतेंगे, और मैं उन्हें अच्छी तरह से उन्हें सबक सिखाऊंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। घर में शनिवार का दिन है आज, शनिवार के दिन, अमावस्या वाले दिन कुछ ना कुछ क्लेश होता है गुरु जी। आज भी हुआ, लेकिन कोई बहुत बड़ा संकट कष्ट होगा जो गुरुपा ने छोटे में ही टाल दिया है। गुरुपा मेरे बच्चे के गुस्से को शांत करो। मुझे डर लगने लगता है जब वो गुस्सा करता है, मुझसे सहन भी नहीं होता है गुरुपा जब वो गुस्सा करता है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर जाता है बहुत ज़्यादा गुरुजी। उसका हाइपर टेंशन हो रहा है जैसे ऐसे लगता है, और उसकी सेहत का मुझे डर लगने लगता है, खराब ना हो जाए गुरुपा। आप ध्यान रखो गुरुजी, उसके मन को शांत करो, उसके चित्त को शांत करो। उसकी आत्मा में बसने वाले प्रभु उसे शांत चित्त होके रहना सिखाओ, सब्र करना सिखाओ। आप कहते भी हैं समय परीक्षा लेता है, सब्र करना आना चाहिए, सब्र भी परीक्षा लेता है। तो ये परीक्षा मैं तो कर रही हूँ गुरुजी, उसे भी सिखाओ ताकि वो बात बात पे अंदर ही अंदर जो दुख महसूस करता है, उसी दुख का गुस्सा उसके बाहर निकलता है गुरुजी। उसके अंदर बहुत सारा दुख है, अपने भाई का भी दुख है,
जीवन में उसे किसी का साथ नहीं मिला, उसका भी दुख है। मुझे मेरा प्यार भी पूरा नहीं मिला गुरुपा, उसका भी दुख है। पापा का प्यार भी नहीं पूरा मिला, चले गए जल्दी, उसका भी दुख है। अब वो अकेला महसूस करता है। रात को अंधेरे में जैसे लगता है वो रोया है और नींद उसने पूरी नहीं की है, ऐसे लगता है गुरुपा। आप ही शांति दो गुरुजी, सारे कारज आप सिद्ध करो, सारे कारज बनाओ गुरुजी। जो भी उसके उलझे हुए जितने भी मामले हैं सब सुलझा दो गुरुपा। जो भी उलझने पड़ी हुई हैं उसके व्यवसाय में, कठिन उलझने हैं बहुत सारी, उसको सुलझा दो गुरुजी। जहाँ पे भी वो मिलने जाए गुरुपा, आप उनके रूप में उनकी बुद्धि में चले जाना गुरुजी। जो भी है उस कंपनी का जो बड़ा है उससे मिलने जाना है इसको, उसमें गुरुपा आप उसके मुंह से फैसला सुनवाना, अच्छा फैसला दे, अच्छी तरह से बात करे, अकेला ना समझे गुरुजी। आप उसके साथ हो, आपने उंगली थाम रखी होगी तो वो खुद ही स्ट्रांग बन जाएगा गुरुजी, बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। आप उसे बना रहे हो गुरुपा स्ट्रांग। उसके अंदर से डर निकाल दो गुरुपा। अंदर डर बसा हुआ है कि स्कूल का क्या होगा। गुरुपा मुझे कह रहे हैं बेटी तू दिल से गुरुजी को पुकार, वो तुम्हें जिताएगा, तू डर मत। तू हर तूफानों से गुरुजी तुम्हें बचा ले जाएंगे बेटी, सिर्फ एक दिन का इंतजार कर, सब कुछ बदलने वाला है बेटी। बस थोड़ा सा वक्त और तुझे खुद मेरे इशारे मिलने शुरू हो जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके आगे सच्ची पुकार है, दिल से पुकार है, हर वक्त आपको ही पुकारती हूँ गुरुपा। आप हमें जरूर बचा लोगे, जिता दोगे। डर तो रही हूँ मैं गुरुजी, आप कह रहे हो डर मत, आपको पता है मैं डरती रहती हूँ। अपने बेटे का डर देख के भी मैं खुद बहुत ज्यादा डर जाती हूँ। वो कहता है कि स्कूल का क्या होगा, केस उनके फेवर में चला गया है तो दोबारा से केस को रिव्यू करवाओ गुरुपा, और हमारे हक में कुछ ना कुछ फैसला दिलवाओ गुरुजी, कोई अच्छा वकील दिलवाओ गुरुजी। और आप उस वकील के अंदर आप खुद विराजमान हो जाना गुरुपा, और ये जरूर केस की सुनवाई दोबारा हो, हमें जरूर केस की सुनवाई के लिए दोबारा बुलाया जाए। आप हमारा सब कुछ जानते हो गुरुपा, मैं क्या ही कहूँ गुरुजी। हर परिस्थिति तुम्हें मजबूत बनाने आई है, आप ये कहते हैं कि इसे स्वीकार करो। जी गुरुपा, ये परिस्थितियाँ जो आई हैं ठीक है, हमें मजबूत बनाने के लिए आई हैं, उसके साथ साथ हमें लीडर बनाने के लिए भी आई हैं। गुरुपा कहते हैं समय बदल रहा है, तुम्हारी किस्मत भी अब साथ देने वाली है। अपने मन को शांत रखो, गुरुजी हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। सच्चे दिल से जुड़ो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होने की ओर बढ़ रही है। गुरुजी कहते हैं विश्वास रखो, जो तुम्हारे लिए बना है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। डर है बस गुरुपा, एक डर बना हुआ है, उस डर को आपने ही हटाना है। आपकी ही पुकार, आप हर एक की खुशियों का तोहफा सबको देते हो गुरुजी। अपमान करने वालों का भी शुक्रिया करो, ये आप कह रहे हैं गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं कि जो तुम्हारे लिए बना है वो जरूर तुम्हें मिलेगा, तो जरूर मिलेगा गुरुपा। लोग अपमान करते हैं और आजकल उनका शुक्रिया करना मुश्किल हो गया है गुरुपा। इंसान हैं हम, आप भगवान हैं गुरुजी। आप हमारे जैसे नालायक बच्चों को, अपमान करने वालों को, सबको आप माफ कर देते हो। मेरा बच्चा ही कई बार अपमान कर देता है गुरुजी, मेरे से सहन नहीं होता गुरुपा, लेकिन आप सहन कर लेते हो। आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए गुरुपा, आपका लख लख शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपके चरणों में मेरा सिर पड़ा हुआ है, जो कुछ करना है आप कर लो गुरुपा। आप मुझे जितने भी थप्पड़ भी मारोगे ना गुरुजी, मैं सहन कर लूंगी, क्योंकि गलतियां हुई हैं हमारे से, हमारे कर्म खराब हैं गुरुजी। कर्म जो किए हैं उनका ही फल सामने आता है गुरुपा। अब आगे से जो भी समय है उसमें सारे हमारे कर्म अच्छे करवाओ गुरुजी। आपने हमारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है। आप कहते हैं बेटा तेरा आने वाला समय बेहद उज्जवल और मंगलकारी है। अभी शायद तू ये नहीं समझ पा रही है कि गुरुजी ने तेरे लिए कितनी सुंदर योजनाएं रच रखी हैं।
तेरी हर गिरती आंसू की धारा तुम्हारे गुरुजी तक पहुंचती है। मैं तेरे दर्द को समझता हूँ। अब मैं खुद तेरे घर आ रहा हूँ, सब ठीक कर दूंगा। जरूर आओ गुरुपा, जरूर आओ मेरे घर में, आप आ जाओ मेरे गुरुपा। आप तो विराजमान हैं यहाँ पे, लेकिन किसी भी रूप में जब आप आके दर्शन देते हो गुरुजी, तो मन को एक आश्वासन मिल जाता है, एक तसल्ली मिल जाती है कि गुरुपा मेरे सिर पे हाथ रख के गए हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, लख लख शुक्राना है। मेरी बीमारी के लिए भी आप सत्संग भेजते हो और आप कहते हो कि जरूर सुन, तेरी सारी बीमारी कट जाएगी। आज घर में ये सत्संग चला के देख, खुशबू आए तो समझ जाना कि गुरुजी ने तेरा काम कर दिया है। संगत जी, मुझे अभी अभी थोड़ी सी आसपास में अगरबत्ती की जैसी खुशबू आई है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे गुरुजी आए हैं। जरूर मेरे गुरुजी खुशबू रूप में हमें दर्शन देते हैं, खुशबू रूप में आते हैं और हमारे सारे कष्ट काट जाते हैं। एक दो मोरों की आवाज भी अभी आने लगी है। शाम के टाइम नीचे पार्क है, सामने पार्क है, उसमें से आ रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये आप ही हैं। किसी न किसी रूप में आप आते हो मुझे बताने कि मैं तेरे अंग संग हूँ, तेरा सहाय हूँ, तेरे साथ हूँ। तू परेशान मत रहा कर, दुखी मत रहा कर। गुरुपा बहुत तसल्ली देते हो गुरुजी। ये शांति मेरे मन के बेटे के मन में भी बस जाए, उसे भी तसल्ली हो जाए, उसे भी आप पे पूरा विश्वास हो जाए। गुरुपा, मैं माफी मांगती हूँ गुरुपा कि वो अभी विश्वास नहीं करता, आपसे जुड़ा नहीं है गुरुपा अभी, और भी मुझे बहुत कुछ बोल जाता है। सब जानते हो आप गुरुजी। मन बहुत तड़पता है गुरुपा जब वो कुछ भी बोल जाता है। नहीं सुनने को राजी होता मन कि गुरुपा हमारा कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए गुरुजी कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा जब कुछ बोलता है, इससे भी बुरा बोलता है। गुरुजी माफ कर देना, आपका ही बच्चा है गुरुपा, आपका ही अंश है, आपकी ही वो शुद्ध आत्मा है गुरुजी। गुरुपा, करौली वाले बाबा जी का भी मैसेज आ रहा है। उम्मीद मत छोड़ो मेरी बच्ची, तेरा भविष्य बहुत सुंदर है। तू अभी कुछ जानती नहीं है, कितना कुछ तेरे हिस्से में लिखा गया है। तू रोज रोया ना कर, मुझे सब पता है तुझे कब और क्या देना है, इसलिए सब्र रख। मुझे पता है मेरी बच्ची, तू हर वक्त घर के दुख दर्द क्लेश से परेशान रहती है। अब से किसी बात की चिंता ना कर, आ रहा हूँ तेरे घर सब ठीक करने। चल मुस्कुरा दे, बोलो सीताराम सीताराम। रोली वाले बाबा जी, महाराज जी, सीताराम सीताराम। आप और गुरुपा सेम एक ही जैसे मुझे तसल्ली देते हो कि दुखों से परेशान ना हूँ, चिंता ना करूँ, और आप मेरे दुख दर्द काटने आ रहे हैं। आप मुझे बहुत तसल्ली दे रहे हो। गुरुपा ने भी कहा है कि तेरा सारा काम कर दिया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, मुझे खुशबू आ रही है अगरबत्ती की, बहुत सुंदर खुशबू आ रही है गुरुजी। घर के अंदर तो मैंने जलाई भी नहीं है, मुझे बहुत बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस आ रही है गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटन कोट शुक्राना, आप मेरे घर में आए हो अपनी बेटी को प्यार करने के लिए। आज मरकट वाले बाबा के आगे भी अरदास करी है, बजरंगबली के आगे भी अरदास करी है, करौली वाले बाबा जी के आगे भी अरदास करी है कि हमारे संकट, हमारे दुख सारे काट दो और हमारे कार्य पूरे करो, हमें सब हर जगह से जीत दिलवाओ। जरूर बजरंगबली सुन रहे हैं, आपके साथ ही आते हैं बजरंगबली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बजरंगबली की जय हो, सदा ही जय हो। संकट मोचन नाम तुम्हारा, सदा ही जय हो। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सरबत दा भला सबको सुख दो, सबको शांति दो, सबके घर में वास करो गुरु जी। सबके कष्टों को काटो, सबके क्लेशों को काटो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। कई जन्म बिछड़े थे माधो, जय जन्म तुम्हारे लिखे, जन्म तुम्हारे लिखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।
ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। आज का शुक्राना दिन सैटरडे का और शाम के 10 बजने के करीब है और गुरु जी महाराज जी के हजूरी च बैठे हैं, शुक्राना कर रहे हैं सच्चे पातशाह का। आप जी के मंत्र जाप नाल शुरू करांगे। गुरु जी महाराज ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप जी का अनंतम शुकराना। गुरु जी महाराज बहुत सारी संगत कई जिस तरह शुकराने शेयर कर देंगे। अज शुक्रवार का शुकराना करने चाहिए। आज गुरु जी का वार है। सारे दिन तो गुरु जी दे ही है। कोई भी ऐसा दिन है या कोई ऐसी घड़ी है जो गुरु जी की नहीं है। सब कुछ गुरु जी का है। गुरु जी तो सृष्टि के मालिक आ, उन्होंने बनाई हुई है। गुरु जी महाराज ने सब कुछ उन्होंने ही है। सच्चे पातशाह का दिन रात सवास सब कुछ गुरु जी महाराज थोड़ा ही है। सच्चे पातशाह सब कुछ तेरा तेरा तेरा। सच्चे पातशाह गरीब नवाज जी हो, बख्श लेना गुरु जी महाराज। बहुत सारे डरावने सत्संगां दे हैंड आउंदे आ कि तेरे पुत्र ते अनहोनी। गुरु जी महाराज बहुत दिनों तो इहो ਜਿਹੇ सत्संग आ रहे हैं, पर गुरु जी महाराज तुसी सृष्टि दे मालक हो सच्चे पातशाह। और जदों आप जी दे जिस संगत ने गुरु जी महाराज आप जी दे दर्शन कीते आ, आप जी दे नाल रही है संगत, और उन्होंने जो सत्संग सुनी तो मन को कितनी शांति मिलती है कि वो सारे ही संगत यह कह रहे कि गुरु जी महाराज बहुत दयालु सन। गुरु जी महाराज संगत जी दे नाल संगत नूं बहुत प्यार करते सी। गुरु जी बहुत प्यार नाल गुरु जी महाराज सत्संग दे इन्ने सोहने सत्संग गुरु जी महाराज दे पहले सुन के रूह खुश हो जाती है कि इन्ने प्यार दे नाल जिहड़े सत्संग करदी संगत। शुकराना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुकराना सच्चे पातशाह। सब कुछ गुरु जी महाराज आप जी दे सरंडर है। सच्चे पातशाह आप जी दे भेजे हुए जीव आ। और बहुत सत्संगां च गुरु जी महाराज सुनाया कि एक तेरे रिश्तेदारी दे विच तेरे ससुराल वाले पासों कोई हसबैंड वाइफ ही है जिहड़े, पर गुरु जी महाराज असीं किसी नूं की करना, क्योंकि हर इंसान की सोच अपनी है। गुरु जी महाराज असीं किसी की सोच नूं नहीं बदल सकते। कहते हैं ना कि इंसान नूं अपनी सोच बदलनी चाहिए, पर असीं किसी नूं नहीं बदल सकते। पर गुरु जी महाराज यही सोचा है सच्चे पातशाह दाता जी बख्श लेना कि गुरु जी महाराज तुसीं आप दया करके अपने नाल जोड़िया, और जिहदा गुरु फिर महाशिव होवे, सृष्टि का करता धरता। और गुरु जी महाराज जी ने सृष्टि बनाई तो फिर उस तो वड्डा तो कोई हो नहीं हो सकता। तो गुरु जी महाराज फिर दुनियावी लोग की कर सकते हैं। बहुत वड्डा आप जी दे चरना ते आप जी दे बहुत आप जी दे भरोसा सानू गुरु जी महाराज। तुसीं धरती वार नहीं लगन दिओ, क्योंकि नाती भी तुहाडे ही आ, असीं भी तुहाडे आ। तुसीं हर जीव विच सच्चे पातशाह तुसीं वसदे हो। गरीब नवाज उन्हां दा ख्याल शहनशाह तुसीं आप ही रखना। तुसीं सब जानते हो, सानूं कहण दी लोड़ नहीं। गुरु जी महाराज इक्को अरदास बेनती सच्चे पातशाह के अपने सिमरन नाल जोड़ी रखियो। दया करो सच्चे पातशाह, अपने चरनां तो मेरे शहनशाह कदे दूर ना करो। मेरे गरीब नवाज सच्चे पातशाह दिनों दिन आप जी दे चरनां दे नाल प्रीत वधे। मेरे शहनशाह सच्चे पातशाह कृपा करी मेरा दे साइयां बख्श लेना सच्चे पातशाह। गरीब नवाज मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ हो सो तेरा, तेरा तो ते सौंपते क्या लागे मेरा। गुरु जी महाराज सब घर परिवार सब कुछ जो भी है सच्चे पातशाह गुरु जी महाराज थोड़ा ही आ। तुसीं आप ही सारा कुछ करना, आप ही ख्याल रखना, आप ही सब कुछ करना। और दया करो कि मेरे ते मेरे हसबैंड ते बच्चों ते असीं सब आप जी दे गुरु जी महाराज सिरां ते मेहर भरे हत्थ रखना। हर वक्त गुरु जी महाराज अंग संग की सहायता करनी सच्चे पातशाह। माड़ी संगत तो बचाना सच्चे पातशाह जी हो।
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਿ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਔਰ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਔਖਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਬਲਵਾਣੀ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਰੱਖੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੁਲਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਦੇਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਖਾਣੇ ਦੇਣ ਦਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਹਰ ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਰ ਸਵਾਸ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਰ ਆਪ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਰਪਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪਣੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਲ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਕਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਛਤਰ ਵਾਲੇ ਪਰ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਦਾਤਿਆ। ਸਦ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਉਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਪਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਵਰਤੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਔਰ ਭਾਜੀ ਵਿਪਨ ਭਾਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਸਮੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਰੂਪ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨਹੋਣੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਤਾ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਵਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਸਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਵਾਈ ਮਨ ਬੈਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਝਖੜਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪਣੇ ਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਰੱਖਣੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਆਪਣੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਾਈ ਰੱਖਣੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਾਮਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु बा।
मैं गुरुजी की बेटी कानपुर से गुरुजी के चरणों में शुक्राना कर रही हूँ। मैं विपिन अंकल जी और सुमी आंटी जी के चैनल में अपना शुक्राना साझा कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। विपिन अंकल जी और आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी की सदा सहाय। आज 27 अप्रैल है और एकादशी, मोहिनी एकादशी भी है आज। मैं अपना शुक्राना दोपहर के 1:12 पर 11 मिनट पर कर रही हूँ। और आज सोमवार का दिन भी है, मेरे गुरुपा का दिन भी है, मेरे महाकाल का, मेरे 12 ज्योतिर्लिंग का भी दिन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपको कोटि कोटि नमन गुरु जी। गुरु जी, मैं सबसे पहले तो आपने जो मुझसे कहा था कि मैं खूब तेरे बेटे का हाथ थाम रखा है गुरुपा, तो गुरुजी आपने मेरे बेटे को एक शोकेस लगा के जो उसने आर्टिफिशियल की ज्वेलरी खोली थी, आर्टिफिशियल की जो ज्वेलरी खोली हुई थी वो आर्टिफिशियल की जो ज्वेलरी खोल जो सड़क पे शोकेस लगा के जो ज्वेलरी का काम करता था, तो गुरुजी आपने उसको पार्टनरशिप में दुकान दिलवा दी गुरुपा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने कहा था कि मैं उसकी सहायता के लिए किसी को भेज रहा हूँ गुरुपा, तो गुरुजी आपने उसको पार्टनरशिप के रूप में 2 लोग और है और एक मेरा बेटा है और तीनों आपस में दोस्ती है। तो गुरुजी आपने वो पार्टनरशिप में आर्टिफिशियल की ज्वेलरी और उसमें सिल्वर की भी ज्वेलरी है, तो अच्छे तिथिया वाले दिन आपने उसकी ओपनिंग करवाई है गुरुपा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और उस दिन मैं खाना भी सेक रही थी, तो उसमें मुझे आपकी ब्लेसिंग भी मिली। उसमें जैसे गुरुजी अपन शुक्राना करते सर झुका के, हाथ जोड़कर सर झुका के, उस तरह से उसमें गुरुपा सामने शुक्राना लिखा हुआ है और एक इंसान बना होता है, जैसे कि अपन लोग गुरुजी के आगे धोख देते, उस तरह से उसमें पूरा थॉट बन के आया गुरुजी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी गुरुपा। एक अच्छा और एक प्यारा आपने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी गुरुपा, उसको भी मैं आपके सामने शेयर करूंगी आंटी जी के चैनल पर। आंटी जी, अगर आपकी गुरुजी की इच्छा हो तो आप उसे शेयर जरूर करिएगा। और गुरुजी आप इतनी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे कि अब तेरी बात तो मैंने पकड़ रखी है, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है गुरुपा। गुरुजी हाँ, मैं इस समय बहुत ज़्यादा एक टेंशन होती है, काफ़ी टेंशन होती है गुरुपा। मुझे अक्षय तृतीया से एक टेंशन हो गई गुरुपा कि जो कील मैं नाक में पहनी हुई थी वो आज 5-6 साल से पहनी हुई थी गुरुपा। वो मैंने लाख कोशिश कर ली तो नहीं उतर पा रही थी, लेकिन उस दिन जब मैं अपने बेटे की ओपनिंग के लिए जाने लगी तो मैंने मुंह धोया तो उसमें वो कील मेरे हाथ में आ गई। तो मैंने सोचा लो अब देर हो रही तो मतलब दूसरी कील पहन लेती हूँ, इसकी डॉट भी छोटी है। अलमारी खोली तो गुरुपा उसमें मेरे को भगवान जी का, जो हम दीपावली पे जो चांदी के सिक्के रखते हैं, वो सिक्के की कटोरी पूरी खुली हुई मिली और उसमें से सारे सिक्के मुझे गायब मिले गुरुपा। मुझे नहीं मालूम कि वो सिक्के कहाँ गए, किसने लिए गुरुपा। और एक सोने की अंगूठी भी गायब हो गई गुरुपा, मुझे नहीं मालूम किसने लिया। लेकिन गुरुपा बस गुरुपा, अगर ये बात इनको पता चल गई गुरुपा तो घर में भूचाल आ जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा गुरुपा। मेरी आपसे बस एक ही अरदास है गुरुपा कि जिसने भी लिए वो मेरे उसको सामने लाइए और वो सिक्के वापस अपनी जगह पे वापस
जो भी जिसने भी लिए वो सिक्के वापस वो अपनी जगह पे वहीं की वहीं रख दे कृपा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना मैं जानना चाहती अगर वो सिक्के रख देता मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन जिसने भी करा है बहुत गलत करा है कृपा, बहुत गलत करा है। और एक सिक्का नहीं, दो सिक्का नहीं, कम से कम 25-30 सिक्के गायब हुए कृपा। जिसने भी करा है कृपा उसको आप भी देखना कृपा। मेरी बस आपसे यही विनती है कृपा कि जिसने भी लिए वो वापस से वो सिक्के वहीं पे ला कर रख दे, नहीं तो पति अंकल को जब ये पता चलेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा कृपा, पता नहीं क्या हो जाएगा। और आपके बराबर मुझे थॉट आ रहे कृपा कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, तू चिंता मत कर, तू रो रो के अपना बुरा हाल मत करे, मैं सब देख लूंगा कृपा। मुझे आप पे विश्वास है कृपा। मैंने एक जगह कहा भी कि मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी, लेकिन मैं आपसे गुस्सा भी तो नहीं हो पा रही हूँ। और आप बच्चों को भी खूब ब्लेसिंग दे रहे हैं कि बच्चों के ऊपर मेरा हाथ है, तेरे ऊपर कोई नेगेटिविटी क्रिया करते हैं, तेरे पति के ऊपर करते हैं, कोई ब्लैक मैजिक करता हो, वो अपनी बराबर चाल चलते जा रहे। तो गुरुजी मुझे झोली भर भर के आप ब्लेसिंग दे रहे, झोली भर भर के इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे कृपा। इस समय में उन ब्लेसिंगों को बता नहीं पा रही हूँ, मुझे माफ करिएगा कृपा, क्योंकि जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक शायद मुझे चैन नहीं आएगा कृपा। मेरी मदद करिए कृपा, मेरी मदद करिए कृपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु जी जब गुरु जी बाकी का शुक्राना, बहुत सारे शुक्राना है कृपा। मैं आगे का सत्संग बाद में करूंगी, नहीं तो ये सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से, अंकल की तरफ से, बच्चों की तरफ से, दोनों परिवारों को जैसे आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आंटी जी और अंकल जी को खूब खूब ब्लेस करिएगा, जो हमारे सत्संग जो शेयर कर देते हैं। और मैंने जब जब शेयर करा है तब तक आंटी जी अंकल जी ने मेरा सत्संग शेयर करा, उनको खूब खूब ब्लेस करना। आंटी जी अंकल जी आपको भी जय गुरु जी, सभी संगत जी को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी को मोहिनी एकादशी की खूब खूब बधाई हो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी असम से बोल रही हूँ। ये मेरा संडे बिले का शुक्राना सत्संग अभी का टाइम 8 बज गया और उसका डेट हो गया 2 में। मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी की दिव्य मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, कृपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरा सत्संग में विपिन अंकल शर्मा आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहूँगी, तो उनको मेरे तरफ से प्यार से जय गुरु जी। मेरा ये सत्संग सारी गुरु परिवार तक पहुँचाएंगे और गुरु जी श्री चरणत पहुँचाएंगे। तो थैंक यू उनको, पूरी टीम को गुरु पर कब से के बाद। और गुरु जी श्री कमल चरणत मेरा कोटि कोटि प्रणाम और बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपाद शनिवार है तो शनिदेव का भी वार है, मैं शनिदेव भगवान को भी प्रणाम करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ। जो मेरा हनुमान भैया हमारा हर संकट को काट के मेरे को
मेरा परिवार का रक्षा कर रहेगा। मैं हनुमान भैया को भी मेरा प्रणाम और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं सारे देवता को। और प्रणाम हमारा हर गलती हर भूल चूक से जाने अनजाने होती है, उसके लिए मैं सारे देवता से माफ़ी मांगती हूँ। और मेरा कुलदेवी माता जो मुझसे नाराज़ है तो मैं हाथ जोड़ करके मैं मेरा कुलदेवी माता से भी क्षमा चाहती हूँ। मेरे माता मेरे को क्षमा कर दे, मेरे और भूल के लिए जो मैं जाने अनजाने गलती करती हूँ माता, उसके लिए मैं आपसे सिर झुका के नतमस्तक होकर मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मेरी कुलदेवी माता मुझसे क्षमा करे। और शुक्राना करती हूँ मैं गुरु जी को, हर पल का शुक्राना करती हूँ गुरु जी को, और दिन का शुक्राना करती हूँ, हर सांस का शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी। अच्छा दिन देने के लिए शुक्राना गुरु जी, अच्छा रात देने के लिए शुक्राना गुरु जी, और सुख के लिए शुक्राना गुरु जी, और दुख के लिए शुक्राना गुरु जी। जो मेरे को दिया उसका शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो देके भी ले लिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। सुख में भी शुक्राना, दुख में भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना शुक्राना। इतना साथ देने के लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पप्पा। जब भी कोई बात बिगड़ जाए, जब भी कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा हो हमनवा, तुम देना साथ मेरा हो हमनवा। जय गुरु पप्पा। अब तो मेरे को इतना साथ दे रहा हो गुरु पास, उसके लिए मैं आपको कोटि शुक्राना करती हूँ पप्पा। आपने हमारा हर संकट और कष्ट अपने ऊपर लेके मेरे को मेरा परिवार को रक्षा कर रहे हो पप्पा। आपका सुरक्षा को बस में हम लोगों को रखने के लिए कोटि शुक्राना पप्पा, बहुत शुक्राना पप्पा। इतना साथ देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए मैं आपको शुक्राना करती हूँ पप्पा। जो अपने इस मुल्क को अपनी बेटी बनाया है, आपका संगत बनाया है, उसके लिए शुक्राना पप्पा। आपको मैं पिता भी मानती हूँ पप्पा, मैं गुरुजी भी मानती हूँ आपको पप्पा। आप मेरे लिए सब कुछ है पप्पा, सब कुछ है पप्पा। आपको मैं अनंतम कोटि शुक्राना करती हूँ पप्पा। इतना कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए शुक्राना पप्पा। कभी आपका भी ख्याल रखना पप्पा, क्योंकि आप ना होते तो हम लोगों को ज़िंदगी चलना बेकार हो जाएगा पप्पा। आपको तो मेरे को हर पल चाहिए आपको पप्पा, और हम संग चाहिए गुरु पप्पा। आपको भी इस परिवार का हाथ नहीं छोड़ना पप्पा, सदा आपका हाथ हम लोगों को सीध में रखना पप्पा, आपका शरण में रखना मेरे गुरु पप्पा। इस जन्म, अगली जन्म, हर जन्म पप्पा आपको मैं गुरु रूप में आप ही को मिले, मेरे को मिले पप्पा। पिता रूप में भी आपको ही मिले मेरे को पप्पा। शुक्राना पप्पा, आपको शरण मेरा ये छोटा सा शुक्राना है पप्पा। अगर मेरे को बोलने में कुछ भूल चूक होती है तो मेरे को इस बेटी को क्षमा करना पप्पा। इतना बीमारी दूर करने के लिए भी शुक्राना, अच्छा शरीर देने के लिए शुक्राना।
शुक्राना 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 करती हूँ मेरी पूरी परिवार की तरफ से, मेरे बुट्टी अंकल की तरफ से, मेरी दोनों बेटी की तरफ से, मेरे दादा दादी की तरफ से, मेरी तरफ से कटी कटी शुक्राना पापा। पापा आपको मैं दिल से शुक्राना करती हूँ पापा, प्यार से शुक्राना 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 पापा। सभी संगत को आप हाथ पकड़ के रखना, सबको दुख कष्ट दूर कर देना पापा, सबका साथ देना गुरु पापा। पापा आपके लिए मेरा सदा प्रेम बढ़ जाए गुरु पापा। गुरु पापा मेरा जो भी अंतर में जो भी नेगेटिविटी है गुरु पापा आप दूर कर देना पापा, और आप ही मेरे को सही रास्ता दिखाना पापा, सही रास्ता दिखा देना। मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग आपका शरण में है पापा, आप स्वीकार कर लेना। और मेरे शुक्राना सत्संग आज के लिए यहीं पर विराम करती हूँ, और शुक्राना सत्संग की तैयार करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। बाबा आज 3 मई 2026 मैचिंग की कोलकाता से अपने अमृत वेले का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष साझा कर रही हूँ गुरु जी। कल बाबा कुछ तो रात्रि में इतना भारीपन संकट था, शाम से जो पेट की तकलीफ, पेट ब्लॉटिंग, कुछ खाने का मन हो रहा था। हाँ ठंडा का सिर्फ ठंडा पानी भी नहीं हो गया, ठंडा पानी पे का कोई सामान भी नहीं, कोई अच्छा लग रहा था बाबा। तभी रात्रि को खाना खा के बच्चा घर गया हुआ था, मैं और एकदम बैठ नहीं पा रही थी बाबा, अपने प्लेटफॉर्म पर सत्संग सुन रही थी। बहुत ऐसी चीज मैंने शिखा आंटी से रिलेट किया। वो गिलास का जल परसों रोज मैंने भी जान के नहीं रखा था। मुझे ऐसा याद था कि बाबा ने कहा था 40 दिनों तक, तो फिर से कल से वाणी रखवाना चालू किया है गुरु जी। आपका अंतम शुक्राना। और बाबा मेरे बच्चे को जो चाहा वो ले जाके उसे कान, अरे उसकी माँ ने आंटी ने उसमें खिला दिया। अंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरे मध्य रात्रि में मैं अभी आप नहीं उठाया, और मैं जा गई थी डॉक्टर के पास, अब जुत्ते वगैरह लेके फिर से सब खरीद के बाबा पढ़ेंगे। आपका अनंतम शुक्राना, शुक्राना है बाबा कि हमको आप उठाते भी हैं, आपका सोची देखे, और सुलाते हैं भी अपना सोची देखे। बस बाबा हमें चौथी कला में रखिए, निरोगी काया दीजिए, और सर्वदा भला
शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरा मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम, रे राम से मिले ध्यान लगा ले, छोड़ दो कोई काम में। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम कह जय विजय राम। जय जय गुरु जी।